तो दोस्तों और आओ भैया आओ, बड़े दिनों बाद आए आज। और क्या हाल है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो लॉकडाउन में बाहर निकले थे घूमने के लिए। तो क्या हुआ? अरे वो तो पुलिस वालों ने धर लिया। कहाँ पे? हटवाड़े पे। तो क्या हुआ? लठ मारी पकड़ के। कहाँ पे? पिछवाड़े पे मार मार के सुझा दिया पूरा पिछवाड़ा। अरे वो अंग नहीं पूछ रहा है, वो कहाँ लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, ये पूछ रहा है। अंग थोड़ी पूछ रहा है, तुम बताए जा रही हो मुंह फाड़ के। अरे भैया अंग ही पूछ रहे थे हम, अंगद महाराज। अरे तू भी यार, पता तो चले कौन से अंग पे लगी है। आपको देख के हमने एक लाइन और बना दी। भैया जी गए हटवाड़े पे, लट पड़े पिछवाड़े पे। अरे भैया कहाँ चल दिए? अरे भैया नाराज हो गए क्या? अरे सुनो तो, नहीं सुन रहा मैं तेरी भैया। अरे भैया बड़े दिनों बाद आए थे और आज नाराज करके भेज दिया उनको। TNT हिंदी टेक। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सैमसंग के एरर कोड, जो कि डबल डोर फ्रिज में जिनमें डिस्प्ले होता है LED लाइट वाला, उसके अंदर हम में से कई सारे दोस्तों को जो है एरर कोड समझ में नहीं आते हैं और किस एरर कोड का क्या मतलब होता है ये हमें समझ ही नहीं आता और उसे सही करने में काफ़ी समस्या आती है और कई दोस्त जो है उन फ्रिजों को छोड़ ही देते हैं, काम ही नहीं करते। तो ऐसे मेरे पास में काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसमें जो एरर आते हैं, लाइट ब्लिंक करती है वगैरह वगैरह, तो इसे हम किस तरह से फाइंड करें और इसका क्या सलूशन है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को जो है बिना स्किप करे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप जो है हमारे वीडियो देख करके 5000 रुपये तक कमा सकते हो प्रति वीडियो पे, हर वीडियो के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें डिटेल में बताई है। आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने भी डबल डोर फ्रिज आते हैं सैमसंग के, उनमें सब में अलग अलग टाइप के डिस्प्ले होते हैं। किसी में LED लाइट वाला होता है, किसी में नंबर वाला डिस्प्ले होता है और कोई कोई जो रेफ्रिजरेटर जो साइड बाय साइड डोर वाले होते हैं उनमें एरर कोड अलग आता है और उनमें भी अलग अलग डिस्प्ले होते हैं। जो सिंगल डोर वाले होते हैं, जो नीचे और ऊपर सिर्फ डबल डोर होता है, उसमें अलग डिस्प्ले आता है, उसमें सिर्फ LED लाइट आती है। डिस्प्ले किसी में डिस्प्ले आता है और किसी में LED लाइट आती है। इतने सारे मॉडल बना रखे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा कि कौन से डिस्प्ले की बात करूँ। तो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड डोर वाला जो रेफ्रिजरेटर होता है अलमारी के जैसा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें भी 2-3 मॉडल आते हैं, किसी में डिस्प्ले होता है और किसी में LED लाइट होती है। तो यहाँ पे मैं LED लाइट वाले डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ LED लाइट होती है दो तरफ की। एक रेफ्रिजरेटर वाली LED जो ऊपर नीचे LED लाइटें जलती है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पर, और एक फ्रिज की LED जिसमें ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने पर LED अप डाउन होती है। यहाँ कहीं इमेज आ रही होगी, इसको देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस रेफ्रिजरेटर में टोटल 10 एरर कोड है, ध्यान से सुनिए और किताब में नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला एरर कोड है राइट साइड की 1 टाइम LED ब्लिंक करना। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, इसमें जो राइट साइड है वो है फ्रिज का और लेफ्ट साइड है रेफ्रिजरेटर का, जिसमें आइस वगैरह जमती है। तो राइट साइड में एक बार LED अगर ब्लिंक करती है 1 नंबर की, तो इसमें एक आइस मेकर सेंसर होता है, वो अगर फॉल्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से ये एरर यहाँ पे शो करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सेंसर चेंज करेंगे। उसके अंदर से पहले खोल के देखिए कि आइस मेकर के पास में कौन सा सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर को निकालिए और उस सेंसर को चेंज कर दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन फ्रिजों में जितने भी जगह पे, चाहे वो फ्रीजर के अंदर हो, चाहे वो फ्रिज के अंदर हो या कूलिंग कॉइल के ऊपर हो, जितने भी जगह पे जो सेंसर लगे हुए होते हैं, उनमें से ज़्यादातर सेंसर एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं। PCB को टेम्परेचर सेंस करवाते हैं और PCB को वर्क करवाते हैं उसी के हिसाब से, उसके टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसलिए आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में 2-4 सेंसर ऐसे होने चाहिए जिसे आप रिप्लेस करके वहाँ पे देख सको। सेंसरों के ऊपर अगर कनेक्टर लगा है तो आप बीच में से वायर काट के दूसरा सेंसर को वहाँ से वायर छील के जोड़ सकते हो, टेपिंग करके चेक कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेपिंग जो है अच्छे से करनी है आपको। तो उम्मीद है यहाँ पे राइट साइड में एक बार ब्लिंक करने पे क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो राइट साइड में 4 नंबर की LED ब्लिंक करना। 4 नंबर समझ रहे हो कि जो लाइनें बनी हुई है वो टोटल 7 तक बनी हुई है। तो इन लाइनों के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर वो LED ब्लिंक कर सकती है, उसके ऊपर एक एरर कोड आता है। तो यहाँ पे 4 नंबर पे अगर लाइट ब्लिंक कर रही है राइट साइड के लाइन में, तो रेफ्रिजरेटर का जो सेंसर होता है उसमें प्रॉब्लम है। तो रेफ्रिजरेटर का सेंसर को आपको रिप्लेस करना है, चेक करना है और उसे चालू करना है।
अब कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंसर तो चेंज कर देते हैं, तब भी जो है ये एरर का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। राइट साइड में अगर 4 नंबर पे एलईडी ब्लिंक कर रही है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ सेंसर आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, उसे चेक करना है और नया लगा देना है। तीसरा है राइट साइड में 5वीं लाइन की एलईडी ब्लिंक कर रही है, डैम्पर हीटर सेंसर का प्रॉब्लम है। अब डैम्पर हीटर क्या होता है, एक रेफ्रिजरेटर के अंदर डिफ्रॉस्ट सिस्टम के लिए एक हीटर लगा हुआ होता है, क्योंकि एक हीटर से काम नहीं चलता है। तो किसी किसी में 2 लगे हुए होते हैं और किसी किसी में 1 लगा हुआ होता है। एक होता है डिफ्रॉस्ट हीटर और एक होता है डैम्पर हीटर। तो डैम्पर सेंसर खराब होने पे आपको 5वें लाइन की राइट साइड में एलईडी ब्लिंक करती हुई आपको नजर आएगी और आपका जो फ्रिज है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो उस समय आपको वो सेंसर रिप्लेस करना है और उसके बाद उसे चालू कर देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो चौथा है राइट साइड की अगर 7वें लाइन की एलईडी ब्लिंक कर रही है तो आइस मेकर फंक्शन नॉट एरर, मतलब कि आइस मेकर के अंदर अगर आप आइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं बटन दबा के, तो वहाँ से वो आइस नहीं निकाल रहा है। तो उस समय आपको 7वें नंबर की एक एलईडी, मतलब 7वें लाइन पे 7वें नंबर की एलईडी आपको ब्लिंक करती हुई दिखेगी, एक साउंड देगी, टीट टीट की साउंड देगी और आपकी आइस जो है वहाँ से नहीं निकलेगी। फ्रिज तो काम करेगा लेकिन आइस नहीं निकालेगा वो। तो उस समय वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको जो है कंट्रोल पैनल और जो आइस मेकर के लिए वहाँ पे जो मशीनी सिस्टम लगा हुआ है, मैकेनिज्म लगा हुआ है, उसे आपको चेक करना होता है। या हो सकता है कि उस आइस मेकर में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि डबल डोर फ्रिज जो होते हैं उनमें अलग से पानी के लिए पाइपलाइन लगी हुई होती है जिसके ज़रिए पानी आता है। कई लोग आरओ फिल्टर जो है इनडायरेक्ट फ्रिज में लगवा देते हैं, जिसमें से इनडायरेक्ट जो है गिलास रखने पे पानी आ जाता है और उसी पानी से जो है आइस मेकिंग भी होती है तुरंत इंस्टेंटली। तो वहाँ पे मैकेनिज्म अगर काम नहीं कर रहा है या पानी नहीं आ रहा है तो वो दिक्कत आ सकती है। और कई बार जो है उन पाइपलाइन के ऊपर अंदर से बर्फ़ जम जाती है तो पानी जो है आ नहीं पाता है, जिसके वजह से ये एरर आता है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे चेक करना है। तो आइस मेकर प्रॉपरली नॉट वर्किंग एरर इसे बोलते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ये सारे सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। 5वां है लेफ्ट साइड की 1 नंबर की एलईडी ब्लिंक करना, मतलब कि जो 7 लाइन है उस सबसे नीचे वाली एलईडी जो है ब्लिंक करेगी, तो उसका मतलब है कि एग्जिट सेंसर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होगा, ये एग्जिट सेंसर है क्या? तो यहाँ पे एग्जिट सेंसर कुछ भी नहीं होता, ये रैंडमली एक सेंसर होता है, कोई भी एक सेंसर इसमें से ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे आपको लाइटिंग वाला जो स्विच नज़र आ रहा है फोटो के अंदर, और लेफ्ट और राइट साइड में एनर्जी सेवर का जो स्विच नज़र आ रहा है, जहाँ पे दोनों उंगलियाँ लगाने के लिए जो ऑप्शन दिखा रहा है, इन दोनों को जो है आपको 10 से 13 सेकंड तक दबा के रखना है। तो ये जो कंट्रोल पैनल है सामने का, ये पूरा के पूरा रीसेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर वापस चालू हो जाएगा फ्रिज। तो उसके बाद में जितने भी सेंसर जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और अच्छी तरह से काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी सेंसर जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही इसका समाधान है और कंपनी वाले भी यही करते हैं। सपोज कीजिए अगर ये करने के बाद भी अगर ये समस्या आती है तो इसके बाद में जो प्रॉपर एरर है वही आपको दिखाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे 3 का एरर दिखा दे, हो सकता है वहाँ पे 5 का एरर दिखा दे, हो सकता है आपको 7 का दिखा दे, लेकिन एग्जिट सेंसर मतलब कि लेफ्ट साइड का एलईडी लाइट जो है 1 नंबर पे ब्लिंक कर रही है, वो ब्लिंक नहीं करेगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। छठा है लेफ्ट साइड की 2 नंबर की एलईडी ब्लिंक करना, मतलब कि दूसरे लाइन की एलईडी ब्लिंक करना। इसमें आपका जो फ्रीजर है उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, वो यदि खराब हो जाता है तो ये एरर आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको जो है सेंसर को चेंज करना है और उसके बाद में फ्रिज को बंद करके चालू कर देना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंसर चेंज करने के बाद में फ्रिज को बंद चालू करने के बाद भी जो है ये एरर आता है। उसके लिए भी जो एक ट्रिक है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये तो मैंने पहले भी बोला था। 7वां है लेफ्ट साइड में तीसरे लाइन की तीसरे नंबर की एलईडी ब्लिंक करना। तो इसमें जो रेफ्रिजरेटर के अंदर डिफ्रॉस्ट सेंसर लगा हुआ है, जिसे हम बायोमेटल भी बोलते हैं, लेकिन इन फ्रिजों में बायोमेटल नहीं लगा हुआ होता, इसमें सेंसर ही लगा हुआ होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेंसर जो है काफ़ी सारे सेंसर लगभग सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इसमें से 2-3 सेंसर ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं। तो डिफ्रॉस्ट सिस्टम में जो सेंसर लगा हुआ है उसे आपको रिप्लेस करना है, उसके बाद में फ्रिज को बंद करके चालू करना है, उसके बाद में आपकी जो समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 8वां है लेफ्ट साइड में 4 नंबर की एलईडी ब्लिंक करना। तो इसमें फ्रीजर के अंदर जो फैन लगा हुआ होता है उसका एरर होता है। उसमें यदि फैन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है या वो ख़राब हो गया है या डेड हो गया है तो ये एरर आपको शो करेगा ही करेगा।
तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे फ़ैन को चेंज करना है या फ़ैन को चेक करना है कि फ़ैन क्यों नहीं चल रहा। हो सकता है कि पीसीबी में से जो वोल्टेज मिलने चाहिए उसे, वो वोल्टेज उसे नहीं मिल रहे हो। तो उसके लिए आपको है जो फ़ैन को चेंज करना और फ़ैन के पास में जो वोल्टेज आने चाहिए उस वोल्टेज को भी आपको चेक करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप नया फ़ैन लगा के नहीं चेक करेंगे तब तक आपको वो वोल्टेज भी नहीं दिखाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये पीसीबी इस तरह से बनी हुई है, जब तक आप कोई चीज़ वहाँ पे लगा नहीं देते तो वो वोल्टेज ही नहीं दिखाएगा आपको। अब वोल्टेज दिखाना है, डीसी वोल्टेज पे तो चलते हैं इसके अंदर फ़ैन, सारी चीज़ें डीसी वोल्टेज पे चलती है। तो डीसी वोल्टेज के लिए आपको जो है दूसरा फ़ैन लगा के ही आपको चेक करना पड़ेगा, जिससे आपको वोल्टेज के बारे में समझ में आ जाए। तो इसके लिए भी हम जो है बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से वोल्टेज चेक करें। पीसीबी के अंदर कई बार जो है पार्ट निकाल लेते लेकिन वहाँ पे वोल्टेज ही नहीं दिखाता, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 9वां है लेफ्ट साइड में 5वें नंबर की एलईडी ब्लिंक करना, 5वें लाइन में 5वें नंबर की एलईडी ब्लिंक करना। ये समस्या तब आती है जब आपके बैक साइड में कंडेंसर के पास में एक फ़ैन लगा हुआ होता है। अगर वो फ़ैन ख़राब हो जाता है या उसके फ़ैन के पास में एक सेंसर लगा हुआ होता है, टेम्परेचर सेंसर, जो कंडेंसर की जो टेम्परेचर है उससे सेंस करता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपकी ये समस्या आएगी 5 नंबर की एलईडी ब्लिंक करती हुई, और एक साउंड करेगा। फ्रिज के अंदर जो है साउंड सिस्टम होता है, छोटा सा टी 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 करता रहता है वो, तो वो जब तक बंद नहीं होगा जब तक आप ये चीज़ को सॉल्व नहीं कर लेते। तो उसके लिए आपको जो है फ़ैन को भी चेक करना है और फ़ैन के पास में लगे हुए सेंसर को भी चेक करना है, और हो सके तो आपके पास में सेंसर है तो उसे रिप्लेस करके नया सेंसर लगाइए और उसके बाद में उसे बंद करके चालू कर लीजिए। आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 10वां एरर है लेफ्ट साइड की 7वें नंबर की एलईडी ब्लिंक करना, डिफ्रॉस्ट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम। फ्रीजर के अंदर जो डिफ्रॉस्ट सिस्टम लगा हुआ होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें बायोमेटल उसका ख़राब हो जाता है तो ये समस्या आती है, और या फिर डिफ्रॉस्ट हीटर ही ख़राब हो जाता है तो ये समस्या आती है। इस तरह का एरर आता है, और ये एरर तब आता है जब डिफ्रॉस्ट सिस्टम में जाता है फ्रिज, तब ये एरर शो करेगा। तो उसके लिए आपको जो है डिफ्रॉस्ट सिस्टम को चेक करना है, हीटर को चेक करना है, बायोमेटल को चेक करना है, उसकी वायरिंग को चेक करना है क्यों नहीं चल रहा भाई। या हो सकता है कि पीसीबी के पास में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कंपोनेंट उसको वोल्टेज नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उसके लिए पीसीबी को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे टोटल 10 एरर, जो कि एलईडी लाइट वाले डिस्प्ले वाला जो फ्रिज होता है जिसमें एलईडी लाइट होती है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, उसमें ये वाले एरर आते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर सेंसर चेंज करने के बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप इस डिस्प्ले पे देख रहे हो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, ये दोनों स्विच आपको नज़र आ रहे हैं। इन दोनों स्विच को कम से कम 10 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। सेंसर चेंज करने के बाद में कम से कम 10 सेकंड तक दबा के रखना है और रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या होगा, पूरा पैनल जो है रीसेट हो जाएगा और उसके बाद में ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। आपने जो सेंसर चेंज किया है उसे वो प्रॉपरली वर्क करेगा। क्योंकि हम लोग क्या है कि सेंसर तो चेंज कर देते हैं, फ्रिज को बंद चालू कर लेते हैं, फिर भी जो है वापस वही एरर दिखाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो सेंसर को सेंस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें फ्रिज को जो है पूरा रीसेट ही करना होता है। तो यही समस्या आती है, ये जो आजकल इन्वर्टर मॉडल और ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी फ्रिज बने हुए हैं साइड बाय साइड डोर वाले या डबल डोर वाले, इनमें यही समस्या आती है रीसेट की। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। फिर भी आपके मन में कोई भी शंका या डाउट हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। या आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है ये कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे रखी है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सर्च करनी है ये वाली ID। इस ID के ज़रिए आप जो है मेरी प्रोफाइल पर जाके मुझे कॉल कर सकते हो। इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इनडायरेक्ट फ़ोन कॉल। यहाँ पे आपके पास में मेरा नंबर नहीं आएगा, ना ही मेरे पास में आपका नंबर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से पैसे भी कमा सके वीडियो देख करके। तो उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने अभी इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी पैसे कमा लिए होंगे, और जिन दोस्तों ने नहीं कमाया उनको मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो अभी तक जिनको नहीं पता कि ये वीडियो देख के कैसे पैसे कमाए, तो ये वाला वीडियो का जो थंबनेल दे रखा है, इस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बेवजह बाहर मत निकलिए, और जब भी निकले मास्क लगा के जरूर निकले। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।